हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। एंड इस वीडियो के अंदर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल के साथ करेंगे। तो आप सबको बस एक काम करना है, आपने एक एक नोटबुक लेके साथ में बैठ जाना है और साथ साथ मैं आपको जो भी काम दूंगी, जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगी, वो सॉल्व करनी है। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप वो सब करोगे जिस तरीके से मैं कह रही हूँ, तो आपको इस एक्सरसाइज 7.1 में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपका कल भी टेस्ट है ना, तो भी आपके फुल ही मार्क्स आएंगे। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक मीम है, वो क्या है? दैट मोमेंट, कौन सा मोमेंट? व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग इन मैथ्स क्लास, कि वो मोमेंट जब आपको मैथ्स क्लास के अंदर कुछ समझ आ जाता है। तो बस तैयार हो जाइए इसी एक्सप्रेशन को देने के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप भी यही करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है इन पेयर्स के बीच में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हमने ये वाला फॉर्मूला किया था, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका नाम क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो है ना, आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस फॉर्मूले पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। इसके ऊपर भी, जो 7.1 में यूज हो रहा है, और एक दूसरी जो 7.2 में यूज हो रहा है। दोनों ही वीडियोस जो है, दोनों ही फॉर्मूलाज जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये किसके अंदर मिल जाएंगे आपको? एक वीडियो के अंदर। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार देख लेना। और वो फॉर्मूला मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपको वो लर्न ही हो जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, हमें जस्ट इस फॉर्मूला को क्या करना है? यूज करना है। उसकी मदद से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2,3 दे रखा है हमें और दूसरा हमें दे रखा है 4,1। हम पहले वाले को क्या मान लेते हैं? x1 और उसके साइड वाला y1, एंड 4,1 को हम क्या कर लेंगे? x2, y2। अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वाले को ही x1 y1 मानो, आप x2 y2 भी मान सकते हो। सिमिलरली सेकेंड वाले को मैंडेटरी नहीं है कि आप x2 y2 मानो, इसे x1 y1 में मान सकते हैं, उससे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 और इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके अंदर हम 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान। 1 माइनस 3 क्या होता है? प्लस माइनस, माइनस निशान किसका आएगा? बड़े वाले का। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये -2 का स्क्वायर। अब आगे देखिए, मैं वापस से अंडर रूट बना रही हूँ। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस, अब -2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे मैं लिख रही हूँ माइनस का 2, और हमें इसका क्या देखना है? स्क्वायर। इसका स्क्वायर हम कैसे देखेंगे? माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 2 4। तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसकी? 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जहाँ हमने अभी 4 लिखा है, इधर वाली साइड नीचे ही 4 प्लस 4, तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया? √8। अब एक तरफ तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, बट कुछ टीचर्स हैं जो आपका मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करने वाले हैं? इस 8 को देखो, प्राइम फैक्टर्स बनाना, 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ये हमने चैप्टर 1 में सीखा हुआ है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है बना दूंगी। अब इधर ध्यान से देखो, जो चीज हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 बार होती है वो बाहर आ जाते हैं, उसे हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से। ये दो बार है तो इनमें से एक बार हम बाहर लिख सकते हैं। कि एक्चुअल में आता कैसे है वो देखो। इसके लिए आप ऐसा करो, नेक्स्ट स्लाइड की मदद लेते हैं, वहां देखते हैं। यहाँ पर ओके, पहले यहाँ साइड में क्वेश्चन बना हुआ है, उसको छोड़िए। अब इधर देखो, पहले यहाँ पर √8 है, मैंने इसको क्या लिखा था? इसको मैंने क्या लिखा था? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मैंने ये 3 बार लिखा था। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, √2 का स्क्वायर इंटू
और √2। अब हमें पता है ना स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट कट जाता है, तो ये क्या आ गया 2√2। तो ये मेरा फर्स्ट वाले पार्ट का क्या होगा आंसर। अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसको आप साथ साथ करोगे, ठीक है। नोटबुक खोलो, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करोगे। -5 को क्या मानेंगे x1, 7 को क्या बोलेंगे y1, -1 को क्या कहेंगे x2 और 3 को क्या कहेंगे y2। अब इधर देखो फिर फॉर्मूला ये साइड में लिखा हुआ ही है, ठीक है। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अब देखो अंडर रूट लगाया, x2 की वैल्यू कितनी है -1 और x1 है -5। अब देखो एक माइनस मुझे ये लिखना है और एक माइनस मेरा इसके अंदर है, तो मुझे यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ध्यान रखना मैंने ये 2 ब्रैकेट लगाई है, एक तो x2 - x1 वाली और एक -5 की, ठीक है। ऊपर स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान, y2 की वैल्यू रखी 3, -y1 की वैल्यू रखी 7 और इस पूरे का स्क्वायर। अब आगे देखो, अब -1 और ये माइनस और माइनस 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 प्लस 5 और ये उसका स्क्वायर, 3 - 7 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, वही कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस माइनस निशान बड़े वाले का। अब आगे देखिए, अब ये 5 और -1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर अभी सेम इसी वाले कॉन्सेप्ट से जिससे हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। वो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, 16 + 16, ये कितना हो गया हमारे पास √32। अब √32 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो वो क्या बन सकते हैं, वैसे ये भी आंसर है बट इसे हम और सॉल्व करेंगे, क्या बनेंगे 2 × 4 × 4। मैं 4 × 4 कर रही हूँ, वैसे आप आगे भी वो छोटा छोटा जो हम करते हैं ना डिवाइड, वो कर सकते हैं, बट मुझे मेन क्या करना है, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना जो 2 बार आ रहा हो, तो वो मुझे इसी से मिल रहा है। तो अब ये 2 बार है तो मैं इसे बाहर लिख लूंगी 4√2, ये आंसर। ये वही चीज है जो मैंने ये एक्सप्लेन की थी एग्जाम में, आपको इस वाले पोर्शन को मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि करके आओ, ये अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप यहाँ से भी डायरेक्टली लोगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, इसमें कोई भी डिडक्शन आपकी नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें ये दे रखा है a, b और दूसरे वाला ये है, और इसमें भी हमें क्या करनी है कि आइडेंटिटी। अब इस क्वेश्चन को देख के ना जनरली बच्चे घबरा जाते हैं कि हाँ ये a b आ गया, पता ही नहीं कैसे होगा, तो वो चीज नहीं करनी है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। सिंपली सबसे पहले इस a को क्या मानना है x1, इस b को क्या मानना है y1, इस -a को x2, इस -b को y2। अब जस्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है, x2 की वैल्यू -a, फिर माइनस का निशान, x1 की वैल्यू भी है तो ये ऐसे बन गया, प्लस y2 की वैल्यू है -b, y1 की वैल्यू है -b, इस पूरे का स्क्वायर। अब आगे देखो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो a और a प्लस करोगे तो वो क्या बन जाता है, a + a क्या बन जाता है 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, लेकिन निशान अब यहाँ दोनों ही माइनस के हैं तो निशान भी किसका आएगा माइनस का, और इस पूरे का स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान, -b सेम कॉन्सेप्ट, माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा 2b, लेकिन वही दोनों माइनस के हैं तो यहाँ साइन किसका आएगा माइनस का, और ये स्क्वायर। अब आगे देखो, -2a पूरे का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस -2 का b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर वही प्लस 2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर। अब आगे देखिए, इनमें से 4 कॉमन ले लो, कॉमन लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह गया। अब वापस इसमें क्या करोगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, √4 अलग करा, हम √ को अलग अलग कब कर सकते हैं, जब वो किस में पड़े हैं मल्टीप्लाई में। अब जैसे मैंने इसमें कर दिया, ये 4 और इधर वाले को अलग अलग कर दिया, ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा मत सोचना कि मैं इन दोनों को भी अलग कर दूं, क्योंकि कंडीशन मैंने क्या बताई है वो किस में होने चाहिए मल्टीप्लाई में। अब √4 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है अच्छे से 2, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये ऐसे √ और ये क्या होगा मेरा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अगर स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगी। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे वहां भी DM कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस किन के बीच में, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में। अब ये भी इजी है बिल्कुल, देखो कैसे, सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा ना। इस पर मैंने फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अब तक आपको लर्न हो जाना चाहिए, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए,
सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ, हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0,0, इसको हमने मान लिया x1, दूसरे वाले को y1। फिर दूसरे वाला पॉइंट क्या है 36 एंड 15, उसको मैंने कितना मान लिया x2, y2। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे देखेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। आगे देखिए 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप सब बताइए, कोई भी डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1296। अब मैंने तो ये डायरेक्टली लिखा है, लेकिन आप सब कमेंट करेंगे जो भी आपको पता था कि इसका स्क्वायर ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, प्लस अब 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 225, कितना हो जाएगा हमारे पास 225। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 15 और 21। देखिए एक बार, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें डिस्टेंस निकालना था, किसके बीच का डिस्टेंस निकालना था 0 और 36 और 15 का। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, डिस्टेंस फार्मूला लगाया। डिस्टेंस फार्मूला ये था, पिछली वही जो हम अभी तक करते आए हैं, वैल्यूज रखी x1 y1 के, x2 y2 के, 36 का स्क्वायर रखा, 15 का, उन दोनों को हमने क्या करा प्लस, क्या आ गया 15 21। अब 15 21 का अंडर रूट जो होता है हमारे पास, मैं यहाँ एक बार दोबारा लिख देती हूँ, वो हमारे पास होता है 39। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 39। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आपको इसका अंडर रूट ना पता हो, तो देखो या तो इसके दो तरीके है ना, कि हम इतना ही छोड़ आए हैं एग्जाम में, या फिर हम अंडर रूट निकालना सीख लेते हैं कि कैसे निकलते हैं, है ना। तो अगर आपको अंडर रूट निकालना आता है तो मुझे बताएंगे, अगर है कि डाउट है तो भी बताएंगे, सो दैट उस अकॉर्डिंग मैं आपको आगे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, डिटरमाइन करना है हमें, क्या डिटरमाइन करना है कि जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये कोलिनियर है। अब बात आती है कि कोलिनियर क्या चीज है ना, हमें कोलिनियर का मतलब पता होना चाहिए। तो कोलिनियर को हम समझते हैं इसी जो वर्ड में छुपा है इसका मीनिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसकी स्पेलिंग, कोलिनियर। ठीक है, अब कोलिनियर में देखो ध्यान से, अगर आप देखो ये क्या दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, क्या दिख रही है हमें, लाइन। अब लाइन को, लाइन को का मतलब लगा लो याद करने के लिए, इजी सी ट्रिक, क्या मतलब आपको याद हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये मेरी ऐसी ऐसी ट्रिक्स बहुत बनी हुई है। कॉमन, अब कॉमन का मतलब, और ये लाइन, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स की जो लाइन है वो कॉमन है, तीनों पॉइंट्स की लाइन क्या है, कॉमन है। यानी कि क्या होगा, मैं इसके लिए थोड़ी सी हम पेन की वो चेंज कर लेते हैं, कि ये वाली चीज हुई नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, ये वाली चीज, ये और ये, सपोज ये 3 पॉइंट्स ये हैं, और ये तीनों पॉइंट्स कैसे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पर। डिटरमाइन करना है मतलब हमें पता नहीं है, हमें येस नो बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से। अब एक चीज देखो ध्यान से, मुझे नहीं पता इसमें से पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। सपोज कर लेते हैं हम एक बारी, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट है, सपोज तो कर लेंगे ए बी और सी। ठीक है, अगर सपोज फर्स्ट पॉइंट ये यहीं पर है और बी ए सी है, तो क्या होना चाहिए, जो ए सी का डिस्टेंस होगा, मतलब ये पूरे वाला, वो किसके इक्वल होगा। अगर मैं ए बी का निकालूं और उस बी सी का निकालूं, इन दोनों को प्लस कर दूं, तो ये आना चाहिए पूरे के इक्वल, है ना। तो ए सी ए बी प्लस किसके इक्वल, बी सी, ये इक्वल आना चाहिए। ये चीज क्लियर हुई कि अगर ये पॉइंट्स लाइन पर है, लाइन पे होने का मतलब ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। सपोज कर लिया हमने कि इसी ऑर्डर में हो कैसे सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि जो मेरा सी वाला पॉइंट है वो लास्ट की बजाय मिड में हो, या फिर फर्स्ट में, हमें पता नहीं, फिलहाल समझने के लिए हमने ऐसा मान लिया। तो ये चीज पॉसिबल होगी, ऑब्वियस है कि पूरे का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसके और इसके। यानी कि अगर मैं एक चीज देखूं इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स का मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। यानी ये ए बी सी 3 पॉइंट है, मैं क्या करूं, ए बी निकाल लूं, बी सी निकाल लूं और ए सी निकाल लूं। ये तीनों पॉइंट्स निकाल लेंगे, मैंने ए बी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है, और मैंने ए सी भी निकालना है। ये निकालने के बाद मुझे चेक करना है, मैं हिंदी में लिख दूं यहाँ, अगर एक लाइन बाकी 2 लाइन के
सम के इक्वल है। अब लाइन मतलब एक लाइन का डिस्टेंस समझ लेना, ठीक है। अगर एक लाइन बाकी दो लाइन के सम के इक्वल आए तब क्या होगा, तब कॉलिनियर, ठीक है, तब क्या होंगे कॉलिनियर। तो हमारा मेन काम क्या होगा, हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, मैंने कहा था ना नोटबुक लेके बैठना, तो उस नोटबुक के अंदर मुझे ये तीनों डिस्टेंसेस निकालो, ए बी बी सी ए सी। अभी मैं ये कहने वाली थी तीनों डिस्टेंसेस निकाल के दिखाओ। तो अब आप शो तो नहीं कर सकते हो, आप कॉमेंट कर सकते हो, वो जरूर करके बताना, ठीक है। तो ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे ए सी आ जाएगा। वो करो, उसके बाद जो है वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन वीडियो को दोबारा से प्ले करना एंड आगे मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ उससे आंसर्स मैच करना। उससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपका जो भी आपने सॉल्व किया वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब होप्स हो आप सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट थे, पहला पॉइंट था ये ए, दूसरा पॉइंट था ये बी और तीसरा पॉइंट था हमारे पास सी, ठीक है। हमने 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विल बी कॉलिनियर, यहाँ लिखा हुआ है कि कॉलिनियर होंगे इफ, अगर सम किन्हीं दो डिस्टेंसेस का क्या होगा, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, थर्ड के। यही बात मैंने पिछली स्लाइड में आपको हिंदी में समझाई थी, अब यहाँ इन्होंने कैसे समझा दिया, बोल के समझा, सॉरी लिख के समझा दिया। तो ए बी देखिए कि आपका कितना आया, √5, बी सी आपका ये आना चाहिए √212, अभी इसको भूल जाओ, कितना आना चाहिए √212। सिमिलरली एसी कितना आना चाहिए आपका 256। तो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कैसे करा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया, एक बार मैं फिर भी समझा देती हूँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा, किसी का गलत आया होगा तो उनका वो कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। देखो ए बी का केस ये है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ए के केस में 1,5 था और बी था 2,3। इसे हमने x1 माना, इसे y1, इसे x2, इसे y2। देखो वही चीज करिए, अब x2 में से x1, 2 - 1 का स्क्वायर वही है, फिर y2 में से y1, 3 - 5 का स्क्वायर सेम चीज है, 2 - 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 3 - 5 कितना आता -2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, यानी √5 आ गया। फिर बीसी में भी सेम काम करा, देखो बी की वैल्यू क्या है 2,3 और सी की वैल्यू कितनी है -2, -11 है ना, बी है ये, सी है। फिर ये क्या होगा इस केस में x1, ये y1, दूसरे वाला x2 और ये y2। फिर देखो x2 - x1, -2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर, सेम y2 - y1 वाला कॉन्सेप्ट, -2 -4 का स्क्वायर करोगे 16 मिल जाएगा, -11 - 3 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 11 और 3 हमारे पास 14, माइनस का निशान उसका स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा 196। अब 196 और 16 को ऐड करा कितना आया मेरे पास 212। अब आप एक बार 212 तक ही सपोज कीजिए, आई होप यहाँ तक आप पहुंच गए सभी। सिमिलरली AC निकल गया, AC हमारा आया √256। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर तो ये आ गया भाई कि हम पता कैसे करें कि ये अब इक्वल है या नहीं है, हमें तो पता करने के लिए सम करना था। अब ये आई अंडर रूट में गया, ये √5 या √212 या √256, अब यहाँ तो आगे घोर कंफ्यूजन। अब इसमें हम क्या करेंगे, √5 को तो चलो छोड़ दिया, 212 कैसा करना, फैक्टर बनाना, क्या करेंगे हम फैक्टर बनाएंगे। देखो 212 इसके बनाए अगर मैंने, तो सबसे पहले हमने कोशिश करी किस पे जाए 2 पे, तो 2 पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 106, फिर 2 पे गया 53, अब ये 53 बच गया है ना, तो क्या बने 2 × 2 और ये 53, तो इसे कैसे लिखोगे 2 × 2 × 53। फिर मैंने बताया था ना आपको कि 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाता है, तो देखो यहाँ ध्यान से यही चीज करी इसने। फिर AC में भी 256, अब यहाँ ये कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये कटता नहीं है, तो इसको जस्ट हमने क्या लिख दिया 53 × 5। अब 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि ना यहाँ पे 53 और 5 ये साथ साथ थोड़ा कुछ तो हो जाएगा ना, इसका हमें चेक करने में आसानी हो जाएगी, इनका प्रोडक्ट ये आता है तो इसीलिए लिख दिया, ठीक है। अब हम इन्हें प्लस करके देखें तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए बी किन्हीं भी दो को सम करके हमें अगले वाला नहीं मिल रहा है ना। कैसे, देखो वैल्यूज क्या क्या आ गई यहाँ पर, एक मिनट रुको, ठीक है, वैल्यूज क्या क्या आ गई हमारे पास, एक आई है √5, मैं यहाँ लिख रही हूँ अलग से, ठीक है, एक आई है हमारे पास √5, एक आई है हमारे पास 2 √53
और एक आई है हमारे पास √5 और √53। अब देखो मैं इनको भी प्लस कर लूँ, किसी को भी प्लस कर लूँ, वो दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है ना। अंडर रूट कुछ कॉमन भी लेके, पर हम यहाँ स्टक हो गया, हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो यानी कि नहीं है इक्वल, तो उसका मतलब क्या, इक्वल ही नहीं है, तो ये पॉइंट्स को लीनियर नहीं है। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए मूव करते हैं हम आगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वगैरह चेक करो क्या ये वाले जो 3 पॉइंट हैं ये ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। कौन से वाला ट्राइंगल, और स्पेशली पूछा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल ये कौन सा ट्राइंगल होता है बताओ फिर फटाफट से कमेंट में, और वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट लिखो फिर ये आगे सुनना, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो आई होप सो आपने लिख लिया होगा। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या होती है, जो दो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, दो साइड्स इक्वल। कैसी होती है वो दो साइड्स इक्वल, या फिर टू एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एंगल का तो ये चैप्टर ही नहीं है ना, तो इसको तो कुछ काम का ही नहीं है फिलहाल ये मेरे, मुझे ये मतलब का, यानी क्या होता है दो साइड इक्वल। अब मुझे क्या गिवन है इसके अंदर, मुझे तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, मुझे ये कोऑर्डिनेट ये वाला गिवन है, तो मैं कैसे करूंगी, हमने पहले वाले कोऑर्डिनेट का नाम क्या दे देंगे, a माइनस, आपकी मर्जी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, 6 4 c 7 -2। अब यहाँ देखो ये a b c, मैं क्या करूंगी, अगर ये कोई ट्राइंगल है तो ये a ये कुछ ऐसे ही होंगे कोऑर्डिनेट्स, है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं a b भी निकाल लूंगी, मैं ए सी भी निकाल लूंगी, और मैं ये बी सी भी निकाल लूंगी, और मैं देखूंगी कि ए बी बी सी और ए सी इन तीनों में कोई दो साइड्स इक्वल हैं क्या, कोई दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो यस आ जाएगा, और अगर नहीं है तो क्या आ जाएगा आंसर, नो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यही, बट ये काम तो आप कर सकते हो, अब तो हमारे फॉर्मूला पक्का हो गया है ना। तो फिर से मैंने कहा था ना नोटबुक लेके बैठना बहुत काम आएगी, देखो आ रही है ना, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो रही है। सबसे मेन बात ये, आपको ये नहीं है कि पहले वीडियो को खत्म करना है फिर अपनी एनसीईआरटी खोलोगे उसमें से प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ करो, साथ साथ क्वेश्चन सारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आई होप सो कि आप सभी ने जो है सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। एक बार श्योरिटी के लिए आप यहाँ पर आंसर मैच कर लिए। गिवन पॉइंट्स क्या थे, ये ए बी एंड सी। हमने सबसे पहले ए बी निकाला, बी सी निकाला, और फिर सी ए किस चीज का यूज करके निकाला, हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का, जो कि अभी हमने इतने क्वेश्चंस में किया, तो हमारा बिल्कुल ठीक आएगा। तो फर्स्ट वाले का आया √37, सेकेंड √37 एंड थर्ड 2। तो हमें मेनली क्या चाहिए थी, हमें तो दो साइड्स इक्वल चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अगर दो साइड्स इक्वल है तो मेरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस। हेंस इस तरीके से आपने जरूर एग्जाम में लिख के आना है कि हेंस गिवन पॉइंट है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के बाद हमारी ये एक्सरसाइज हाफ कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसमें क्या है, क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं, वो कहाँ पर बैठे हैं, 4 पॉइंट्स पर। कौन कौन से, ए बी सी एंड डी, जो कि हमें फिगर में दिखा हुआ है। अब ये फिगर देखते हैं, ये रहा ए, ये रहा डी, ये सी और ये रहा बी, ये बैठे हुए, ठीक है जी। आगे चंपा और चमेली हैं, ये दो दोस्त हैं, ठीक है। जैसे आप अपने दो फ्रेंड्स होते हैं ना, पानी वगैरह पी के फिर जाते हैं क्लास में, तो वो वॉक करती हैं क्लास के अंदर, दे वॉक इनटू क्लास। सपोज कर लेते हैं हम, ये चंपा बना ली हमने, ये हमने बना ली चमेली, ठीक है। चंपा और चमेली गई क्लास में, और क्लास में ऑब्जर्व करने के बाद, मतलब ये खड़ी होकर बातें मार रही थी और देख रही थी कि क्लास में क्या चल रहा है ना, ये नहीं कि क्लास में जाके बैठ जाए, आपके लिए क्वेश्चन कम हो जाता, इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो चंपा ने चमेली को पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, कि क्या तुझे नहीं लगता ये हमारी चंपा है, ठीक है, और ये है हमारी चमेली। चंपा ने किसे बोला, चमेली को, कि ये जो ABCD है, AB कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला, ये सारा, ये वाला जो पूरी शेप है, कह रही कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्रीज, चमेली मना करती कि ये जो है स्क्वायर नहीं है। अब वो हमें कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई सुलझाओ और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और बताओ कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, कि चंपा ठीक है या चमेली ठीक है। तो हम कैसे समझा सकते हैं कि चंपा ठीक है या फिर चमेली ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है, ये बताने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, है ना। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। 4 साइड्स क्या होती हैं,
इक्वल, ये हमारी क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। लेकिन सिर्फ स्क्वायर की एक यही प्रॉपर्टी नहीं है, अब फोर साइड इक्वल होना तो स्क्वायर की भी होती है और रोम्बस की भी होती है। तो अब कंफ्यूजन है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर जो उसके डायगोनल्स होते हैं ना, उन डायगोनल्स की लेंथ वो भी इक्वल होती है, मतलब आपस में इक्वल होगी, ये नहीं कि इनके इक्वल, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, सपोज दो, ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। लेकिन रोम्बस में सिर्फ चार साइड इक्वल होंगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। क्लियर। तो अब मेरे पास मेन पॉइंट क्या आया कि मुझे इसे स्क्वायर प्रूफ करना है, तो मुझे फोर साइड्स को इक्वल दिखाना और डायगोनल्स को। तो अब इधर देखो, फोर साइड्स मतलब ये ए बी का डिस्टेंस, ए की वैल्यू पता है नहीं पता है ना, वो भी खेल है अभी, तो वो समझेंगे बी सी डी। तो ओवरऑल समझो, सपोज हमें पता है, आगे मैं बताती हूँ, तो हमें क्या करना होगा, हम ए बी निकालेंगे, ए डी बी सी ये सब निकाल के, और डायगोनल्स भी ये वाले भी, ठीक है, मतलब 6 साइड्स टोटल, कितनी, 6 साइड्स। अब ये 6 साइड निकालने के बाद हम बताएंगे कि ये कौन ठीक है, चमेली ठीक है या चंपा ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स के लिए देखो, यहाँ पर मैंने ये इमेज बनाई हुई है, अब इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले ए पे फोकस कर रही हूँ। अब ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, अभी होती क्या है, ये एक्स वाई की तो वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है, ये एक्स और वाई की। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसके अंदर जहाँ पे ये ए है, इसको नीचे ले जाओ, कहाँ पे जा रही है ये चीज, बिल्कुल 3 पे, यानी कि मेरा एक्स एक्सिस कितना हुआ, 3। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3, ठीक है। अब दूसरा देखो वाई वाला, अब ये रहा ए ए ए ए गया, तो ये कौन से पे जा रहा है, 4 पे। तो यानी कि मेरा y कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, y कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, 4। तो ये पॉइंट क्या आ गया, 3,4। अब इसको साथ साथ साइड में मेंशन करते रहो कि a की वैल्यू क्या आ गई, 3,4। अब आगे b की देखते हैं, b में क्या होगा, b ये रहा, यहाँ पे रुके, ये रहा 6, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x वाले हिस्से की, x वाले हिस्से की उसकी आ रही है 6। अब y वाले की देखो, y ये रहा 7। अब ऐसा करो, फिर से कहा था ना साथ में करना है, पोज करो, मुझे सी और डी का कमेंट में बताना, ठीक है। और मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ आगे, लेकिन आपने पोज करना फिर मैच करना है। अब c का क्या आ जाएगा हमारे पास, c में x है ये 9 और y ये सेम ही है 4, तो c के आगे हमारे पास 9,4। अब रह गया d, एक d रहा ये, d में x कितना है, ये रहा 6 और y वाला 1, तो d की वैल्यू आ गई 6,1। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना था, ये शेप है सपोज a b c d, तो मुझे एक तो ये सारी साइड्स निकालनी है, दूसरा मुझे ये डायगोनल्स निकालनी है। तो अब आपने क्या करना है, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और ए डी, इन चारों की ही वैल्यू फाइंड करनी है। साथ ही में किसकी फाइंड करनी है, बी डी की और डी सी की। ये दोनों अगर आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल होती हैं और ये चारों अगर आपस में इक्वल होते हैं, तभी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो निकाल लो जल्दी से। आई होप सो आपने निकाल लिया होगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने ए बी निकाला, ए बी की वैल्यू आई √9 + 9, जो कि कितना होता है, 18। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, 9 × 2, और इसको होल क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2। मैंने आपको बताया था ना, दो सेम सेम होते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो क्या आ गया, 3√2। सिमिलरली बी सी सी डी डी, ये सभी ही क्या आ गया हमारे पास, 3√2। अगर आप इसे इतना भी छोड़ते हैं ना, √18, इस केस में मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे, क्योंकि मेन सवाल था उसका स्क्वायर बताने वाला, तो ये इक्वल आ गया है ना, मुझे तो इक्वल से मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ, तो इससे पता चला कि या ये स्क्वायर हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, रोम्बस। तो अब हम क्या निकालेंगे, डायगोनल्स। डायगोनल्स निकालें, ये भी आपस में इक्वल आ गए, तो हम क्या कहेंगे, डायगोनल इक्वल है, हेंस ये क्या है, स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अब बताओ, चंपा ठीक थी या चमेली, जल्दी जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन 6 पे। ये है आपका होमवर्क, ठीक है, तो आपको ये घर से करना है। अब घर पर ही हैं आप, तो घर से ही करेंगे, ठीक है, स्कूल में भी जाके कर सकते हैं वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या करना है, हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बताना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर बनना है इनसे। मतलब ये 4 कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे हमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने खुद से निकाले थे, तो इसमें आपने इन्हें मान लेना है, ए बी सी और डी। और क्या करना है, बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है।
तो वो कैसे पता चलेगा? पहले तो हम ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये 4 साइड्स निकालेंगे। फिर मैंने आपको बताया था ना, देखो ये डायग्राम से ए बी सी डी, ये साइड्स तो निकल जाएंगी। ए सी और बी डी भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी और बी डी, हर किसी के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए भी, सभी के लिए, ठीक है। निकाल के अगर मेरी आ रही है चारों साइड्स इक्वल, तो वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह क्या ऑप्शंस आते हैं? रोम्बस या फिर स्क्वायर। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं आए तो क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। फिर अगर मेरे पास ऐसा हुआ टू साइड्स इक्वल है, क्या है? दो साइड इक्वल है, मतलब दो दो, सपोज ऐसे कि ऐसा होगा ना, ए बी और बी सी इक्वल है, सी डी और ए डी, तो ऐसा किसमें होता है? रेक्टेंगल में। लेकिन ऐसा तो पैरेललोग्राम में भी होता है ना। तो फिर हम डायगोनल निकालेंगे, और अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो वो रेक्टेंगल माना जाएगा, नहीं तो वो क्या माना जाएगा? पैरेललोग्राम। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आई हो। अब आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और मैं कमेंट में बताऊंगी कि ये क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारे पास? व्हेन आई एक्सीडेंटली सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम, तो क्या बोलते हैं? आई विल टॉप दिस ईयर, आई कैन सॉल्व मोर, नॉलेज इज पावर एंड आई थिंक आई एम जीनियस। जो पिछला क्वेश्चन होमवर्क में दिया है ना, उसको सॉल्व करने के बाद बस यही बोलना है आप सभी ने भी, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं आगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है? हमें एक पॉइंट फाइंड करना है। वो पॉइंट कहाँ पर है? वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, और उस एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंट है। कहाँ से? इससे और इससे। मतलब अगर सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता, कुछ है, उसका डिस्टेंस किससे? 2, -5 से और -2, 9 से, ये दोनों डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? आपस में इक्वल, ठीक है। तो अगर मैंने इसको P मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, है ना, तो मुझे क्या गिवन है कि PA और जो PB है वो आपस में दोनों ही क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है? पॉइंट। अब एक्स एक्सिस के पॉइंट कैसे होते हैं? अब इसको समझने के लिए देखो एक बार, मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ये क्या होगा? 1, ये 2, ये 3, ये 4, इक्वल गैप होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये -2, -3। अगर मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट का मुझे बताओ, इस पॉइंट का एक्स वाई, तो आप क्या बताओगे मुझे? 1, 0, है ना, 1 और वाई है नहीं तो 0। इसका क्या बताओगे? 2, 0, इसका 3, 0, 4, 0। सेम इधर अगर मैं बात करूं -2, 0, तो अगर मैं एक चीज नोटिस करूं, y वाला हिस्सा हमेशा ही मेरा x एक्सिस पे कितना जा रहा है? हमेशा x एक्सिस पे मेरा y कितना होता है? 0। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, हमेशा x एक्सिस पे y कितना होता है? 0। तो यानी कि इसका जो सेकेंड वाला हिस्सा है, ये y वाला, वो तो पक्की बात है कि कितना आएगा? 0। और जो मुझे x वाला पता नहीं, उसको मैंने क्या मान लिया? x। तो अब मेरा मेन काम क्या होगा? मैं PA निकालूंगी और PB निकालूंगी, और उसे क्या कर दूंगी? आपस में इक्वल। अब वो कैसे दिखेगा वो आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं। हमारे पास P की वैल्यू 1,0, A और B। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? PA। हमारे पास जो फॉर्मूला डिस्टेंस वाला उसी से निकलेगा। क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका स्क्वायर। अब जब मैं बात कर रही हूँ इसकी, तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। देखो हमारे पास इस केस के अंदर x1 क्या है और y1 क्या है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0, उसमें से ये वाले हिस्से को मैं x1 ले रही हूँ और इसको y1। उसके बाद हम A निकाल रहे हैं। A है 2, -5 और इसको मैंने ले लिया x2 और इसको मैंने ले लिया y2, ठीक है। अब हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पर 2 -x1 की जगह x है उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -5 माइनस y1 की वैल्यू है 0, उसका स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसको बच्चे जो जनरली गलती करेंगे वो इसे ये लिख देंगे, और -5 -0 -5 का स्क्वायर, जो कि ये सरासर गलत है। यहाँ पर होगा क्या, इसको ध्यान से देखना, मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर जो है आपके पास a - p के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि क्या होती है? a² + b² - 2ab। देखो अभी से यहाँ पे कैसे बन जाएगा ये। a की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर
प्लस b है x का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू 2 b की वैल्यू x प्लस -5 -0 तो वही हो गया -5 का स्क्वायर। आगे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 2 × 2 ये 4x हो गया और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 25। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास क्या बन गई x का स्क्वायर लिख रही हूँ मैं पहले -4x। क्यों? क्योंकि जो ये वाली चीज है मेरे पास कौन सी वाली, ये देखो एक बार 25 और 4 जो मेरे पास इसमें दे रखा है, ये देखो ये 25 और ये 4। ठीक है, इन दोनों को तो हम सम कर सकते हैं, बाकी में हम कुछ भी छेड़ नहीं सकते, तो उसे हमने क्या करा यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। और अब यहाँ पर हम 25 और 24 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29। तो मेरे पास अभी ये जो चीज बनी है ये किसकी वैल्यू बनी है पी ए की। इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसे इक्वेशन 1 मान के हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम आगे देखते हैं हमारा जो पीबी है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीबी की। अब यहाँ पर p की वैल्यू अगेन x, 0 और b है हमारे पास -2, 9। तो जो ये चीज है ये x1 का काम करेगा, ये y1 का और ये x2 का और ये y2 का। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। ठीक है, पी बी अगेन हम वही लिखेंगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू है -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर तो कंफ्यूजन आ गया, अब आप कहोगे ना तो हमारे पास ये a माइनस बी का स्क्वायर है और ना ये हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर है, तो हम जो ये वाला पोर्शन है इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो आपने किस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, अब इधर ध्यान से, जो हमारे पास ये है -2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, इसमें से मैंने इस तरीके से ब्रैकेट लगाई थी, मैंने लिया माइनस कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस एक्स, बाहर माइनस है ना सब साइन चेंज हो जाते हैं, और ये क्या है पूरे का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो यानी कि मैं इस वैल्यू की जगह अब ये वाली जो वैल्यू है वो लिख सकती हूँ, तो मैं वही करने वाली हूँ। अब मैं इसकी जगह ये वैल्यू रख दूंगी, तो यहाँ पर हमने लिखा -2 माइनस एक्स की जगह 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और 9 माइनस 0 9 इसका स्क्वायर। अब 2 प्लस एक्स का स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तब यहीं पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर फिर 2 × 2 × x और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर और ये 4x प्लस 81। इसके बाद हमने वही वाला स्टेप x स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 4 को अगर हमने प्लस कर दिया तो क्या आएगा 85। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हमारा बस एक काम रह गया, क्या काम रह गया, ये पी भी आ गया, पी ए हम निकाल चुके हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना था, हमें इक्वल बोला हुआ था, अब हम क्या कर देंगे उसे इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फिर से आगे नोट डाउन कर दिया है सो दैट हमें क्लियर रहे। हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें पॉइंट फाइंड करना था। वो पॉइंट कहाँ था एक्स एक्सिस पर जो इक्विडिस्टेंट में था इससे भी और इससे भी। हम यहाँ तक पिछली स्लाइड्स में पहुंच चुके थे, पीए भी निकल गया था पीबी भी। अब हमने क्या रख दिया पीए और पीबी को इक्वल, उससे ये चीज आ गई। अब अगर दोनों तरफ अंडर रूट होता है तो उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मैंने वही चीज कर दी, मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद मेरे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब अगर मेरे पास इक्वल में सेम साइन होते हैं तो वो कट जाता है, यानी जैसे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये गलती मत करना कहीं इन दोनों को काट दो, इन दोनों के साइन अलग है, तो ये इक्वल में है और कट नहीं सकते।
तो क्या बन गया, -4x प्लस 29 इक्वल्स टू 4x प्लस 85। अब 4x को एक तरफ, -4x में इस वाले 4x को दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, -4x। और अगर मैं 29 को उधर ले आई तो यहाँ तक हम पहुँच गए। माइनस माइनस प्लस, तो ये 4x प्लस 4x 8x, साइन बड़े वाले का, अब दोनों ही माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। 85 माइनस 29, ये हमारे पास कितना हो जाता है, 56। तो यानी कि अब आगे क्या करेंगे, हमें तो x चाहिए पहले, तो ये क्या हो गया, माइनस का 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड, तो ये क्या हो गया 56 बाय -8, जो कि हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 7। तो यानी कि मेरे पास आंसर कितना आ गया ये। अब एक चीज देखिए, हमें तो पॉइंट फाइंड करना था। अब कोऑर्डिनेट्स पे तो पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं हमारे पास, हमेशा इस फॉर्म में, ठीक है, x, y की फॉर्म में। तो हमने स्टार्टिंग में जब लेट किया था, तो हमने लेट क्या किया था, लेट द पॉइंट बी x, 0। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, -7। हेंस तो आप क्या लिखेंगे, जो पॉइंट आया है वो कितना आया है, -7, 0। ये चीज मेंशन करके आनी जरूरी है एग्जाम में। इतना करके आओगे तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। लास्ट में तो अपना हर क्वेश्चन में आधा मार्क्स नहीं गवाना है, जिस तरीके से ये बताया उस तरीके से अच्छे से करके आना है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किस चीज की, y की, जिसमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का 10 है। मतलब इस बार हमें जो ये y है वो अंदर ही दे दिया उसके अंदर। पहले हमें एक्सिस वगैरह बताई थी, इस बार वो क्या कह रहा है, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स। मतलब एक ये पॉइंट है P, एक ये पॉइंट है Q। P की वैल्यू हमें दे दी 2, -3। Q की वैल्यू दे दी हमें 10, y। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 यूनिट्स। कितना है हमारे पास, 10 यूनिट्स। यानी कि जो मैं पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालती हूँ वो किसके इक्वल है, 10 के। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इस वाले को x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इक्वल में रख देंगे हम p क्यों, हमने डिस्टेंस और इक्वल में क्या आएगा 10, क्योंकि उसने मुझे दे रखा है ना कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है 10, x1 की 2, हमने लिख दिया 10 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है y माइनस और y1 की वैल्यू -3 है, तो अगेन एक छोटी सी ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे ऐसे लगा के स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम इसे, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन अगेन यहाँ पे लिख दिया है सो दैट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आगे देखिए हम कैसे करेंगे, सेम चीज चलेगी, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर और इक्वल में हमारे पास चलेगा 10। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया था पिछले स्टेप में, स्क्वायरिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये प्रॉपर लिखेंगे। अब वहां पर तो दोनों तरफ अंडर रूट थे, है ना, तो दोनों तरफ ही क्या हुआ था, स्क्वायर रूट कट गया था, लेकिन यहाँ तो एक तरफ है तो एक वाला तो कट जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो 10 है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब यहाँ पर भी पिछले स्टेप की तरह वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है, जो मैंने बताई थी आपको कि कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी पूरे के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे आप ये मत करना गलती से भी y प्लस 3 के स्क्वायर को कहीं ये लिख के छोड़ दो, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज स्पेशली बता रही हूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये गलत हो जाएगी, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। आगे देखो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का लगाओगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू पी और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 जा 6y इक्वल्स टू
100। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आया, वाई स्क्वेयर प्लस 6y। अब आपने क्या करना है, 64 और 9 को हम क्या कर देंगे, प्लस। अगर मैं 64 और 9 को प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आ गया, 73 इक्वल्स टू में 100। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वेयर प्लस 6y इक्वल्स टू 100 माइनस 73। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। तो ये इक्वेशन मैंने अगेन लिख दी। अब इसको आगे देखिए, वाई स्क्वेयर प्लस 6y, 100 माइनस 73 कितना हो गया, 27। तो इसे हमने ऐसे लिख दिया, वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास a कितना आ गया 1, b कितना आ जाएगा 6, c कितना आ जाएगा माइनस 27। इसमें ये नहीं देखना है कि इसमें तो x है, इक्वेशन है। अगर आपके पास इक्वेशन y वेरिएबल में है तो हम उस अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ऐसे नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करके a और c देखते हैं ना, -27 इंटू 1, ठीक, कितना आ गया -27। ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो -27 आए और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए हमारे पास, 6। तो ऐसे कौन से नंबर्स है हमारे पास, 9 और 3। अगर मैं देखो 9 माइनस 3 करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। और अगर इसको दोनों को 9 इंटू माइनस 3 करूंगी तो माइनस का 27। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती है तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसके लिए भी जो है एक सेपरेट वीडियो बता दूंगी। नहीं तो हम चैप्टर सेकेंड ही नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके फैक्टर्स अब हम लिखते हैं, वाई स्क्वेयर 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दो पेयर्स बन गए, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, क्या बच गया y प्लस 9। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3, जो कि हमारे पास फिर अंदर साइन चेंज होकर हमारे पास क्या हो गया, y प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया तो आप जरूर मेंशन करेंगे, सो दैट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आपको ये जो एक सेपरेट वीडियो बता सकूं और आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे तो ये सेकंड चैप्टर में है और 9th में भी हमने किया हुआ है ये चीज़। तो अगर आपको फिर भी डाउट है थोड़ा सा भी तो ज़रूर मुझे बताएंगे। आगे देखिए, y सॉरी यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 9, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 9। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, सेम। अब ये सेम है तो दोनों के पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार y प्लस 9 और दूसरी बार हम क्या लिखते हैं, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब फिर फैक्टराइजेशन तो हुई, अब उसके बाद हम जीरोस कैसे निकालते हैं, इस पर्टिकुलर को y प्लस 9 को अलग से 0 के इक्वल रखते हैं। तो वहां से y की वैल्यू क्या आ गई, -9। और इधर से y माइनस 3 को जब आप इक्वल टू 0 रखोगे तो वहां से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। तो यानी कि मेरे पास y की एक वैल्यू 3 आई और एक वैल्यू -9 आई। तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर ये Q वाला जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम P और इसका डिस्टेंस फ्रॉम R, ठीक है। उसने यहाँ पे मेंशन करा है, उसने ये बोला कि Q इक्विडिस्टेंट है P से और Q इक्विडिस्टेंट है R से, तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ X। साथ में उसने ये भी कह दिया कि ये डिस्टेंस भी फाइंड करो। अब जो यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, बच्चे ना डायरेक्टली इसको देखते हैं क्यू आर और पी आर और इसे क्या कर देते हैं, इक्वल रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों, अब ध्यान से देखो, इधर क्यू बोल रहा है वो इक्वी डिस्टेंट है इससे, मतलब निकलेगा क्या, क्यू के साथ पी, और इक्वल में क्या आएगा, क्यू इक्वी डिस्टेंस पी से और क्यू इक्वी डिस्टेंस आर से, तो क्यू के साथ क्या जाएगा, आर। तो क्यू पी और क्यू आर इक्वल है, ना कि ये तो वो एंड में कह रहा है कि ये भी निकालो। देखो यहाँ फुल स्टॉप आ गया ना, मतलब ये एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे कि आप ऐसे कर रहे हो डायरेक्टली क्यू आर और पी आर देखा, बीच में बस इक्विडिस्टेंट वर्ड देके कर दिया, नहीं। क्यू की वैल्यू इक्विडिस्टेंट है पी से और क्यू की वैल्यू इक्विडिस्टेंट है आर से, तो हमारे पास जो आएगी चीज वो क्या होगी, ये वाली, कि क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर है। तो हम क्यू पी निकालेंगे एक बार और एक बार क्यू आर। तो देखो स्टार्ट करते हैं, क्यू पी। अब क्यू पी के पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो। क्यू की है हमारे पास 0,1 यानी कि x1, y1। पी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 5, माइनस का 3 यानी कि x2, y2। अब आपका फॉर्मूला लगाएंगे हम,
है ना, आपका नहीं, डिस्टेंस का, ठीक है, क्यू पी। और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला। मैं हर क्वेश्चन के अंदर लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये लिखना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, वरना मार्क्स रिडक्शन होगी। हर क्वेश्चन को ना ऐसे ट्रीट करना है आपने बोर्ड एग्जाम्स में, जैसे कि है ना सामने वाले को तो कुछ आता ही नहीं है और मुझे ही सारा कुछ उसे समझाना है। सीरियसली, हम भी जब स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स हमें यही बात कहते थे कि आप बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको सॉल्यूशन जब लिख रहे हो तो इस तरीके से लिख के आओ कि सामने वाले को कुछ नहीं पता और उसको हर एक छोटे से छोटा स्टेप बता के आना है, ठीक है। तो वही चीज आपने करके आना है कि कुछ नहीं पता उसे, ओके। तो यहाँ पर मैंने बात करते करते साथ में वैल्यू लिख ली। x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू 0 इसका स्क्वायर, प्लस 5 की वैल्यू -3 माइनस 5 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर। अब आगे देखिए 5 माइनस 0 तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर। अब ये सेम माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 4, साइन माइनस का क्योंकि बड़े वाला भी यहाँ पे वही है, और ये स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस। आगे देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 25 41, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया 41। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने ये क्यू पी निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में किसको निकालते हैं, क्यू आर को। देखो अब क्यू आर को निकालते हैं। क्यू की वैल्यू यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी है 0 1, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, 6, तो यानी कि ये वाली पहली चीज x1, दूसरी चीज y1, यहाँ पर x2 और y2, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे क्यू आर। अगेन मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, x2 की वैल्यू कितनी है x माइनस x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी गलती बताती हूँ जो मैंने मेजॉरिटी ऑफ अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं टीच करती हूँ ऑफलाइन मोड पे वो करते हैं। वो यहाँ तक आते आते ना a माइनस बी के फॉर्मूले के होल स्क्वायर से मेरे इतनी बार बार बोलने के बाद ना उन्हें लगता है कि यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और लग भी सकता, कोई डाउट नहीं है ना, x माइनस 0, वरना इसे तो मैं 0 कुछ भी माइनस करोगे तो वो x आता है, तो मैं डायरेक्टली x का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। अब बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं इतने क्वेश्चंस भी यही करा है तो यही लगेगा, ठीक है। और वो लगाते हुए क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं x का स्क्वायर तो कर देंगे क्योंकि a का स्क्वायर है, और यहाँ प्लस 0 का स्क्वायर भी कर देंगे। आगे वो सिर्फ -2x करते हैं, आगे वो यहाँ पे भूल ही जाते हैं कि इसको भी तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ तो होगा ना। वो सोचते हैं कि सिर्फ ये तो यही होगा, 0 है तो 0 को हटा देते हैं, तो वो इसको x स्क्वायर माइनस 2x लेके चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। अब यहाँ पर 2x इंटू 0 आएगा, क्यों, 2 a और b। अब किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 0 ही बनेगा ना। तो यानी कि x स्क्वायर, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, देखो ऊपर साइड, x का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 2x इंटू 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, 0 तो बच्चा क्या सिर्फ x स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो इस बार मैं अब डायरेक्टली लिख रही हूँ, आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 25। तो ये वैल्यू आएगी मेरी, इसको बहुत ध्यान रखना, ये वाले स्टेप में बहुत जनरली मिस्टेक होगी क्योंकि अभी तक आप ये करते आए हो ना, आपके माइंड में यही इक्वेशन बैठती होगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो लास्ट स्लाइड में हमने क्यू पी निकाल लिया था और क्यू आर। अब इसमें हमें क्या करना है, क्यू पी क्यों इसके इक्वल रखना है हमने क्यू आर के, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू पी की वैल्यू √41 इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू हमने लिख दी x का स्क्वायर प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए अंडर रूट को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया दोनों ही तरफ। तो स्क्वायर करने से √41 हो गया और √x स्क्वायर प्लस 25 का अंडर रूट हट के वो यहाँ पे बन गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम 41 को उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 41। तो यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं, ऑर्डर में लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 41 इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास क्या आया, इनको माइनस करोगे तो 16 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ गया,
तो उसके बाद x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √16, और ये आपको पता है कि क्या आता है प्लस माइनस का निशान। अब ये प्लस माइनस का निशान आप बताएंगे कि आपको पता है या नहीं पता है कि क्यों आता है। अगर आपको नहीं पता है क्यों आता है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर पता है तो ये भी बताएंगे कि क्यों आता है, ठीक है। और अगर आप सही बताएंगे तो फिर आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ से ऑनलाइन आपको फिलहाल नहीं दे पाऊंगी, तो एक थम्स अप जरूर मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप गलत बताएंगे तो मैं आपको अच्छे से कोशिश करूंगी इसे कमेंट में समझाने की। अगर कमेंट में नहीं समझा पाई तो मैं इस पर एक वीडियो जरूर क्रिएट करूंगी, ठीक है। आगे देखिए, प्लस माइनस √16 कितना हो गया हमारे पास 4। तो यहाँ तक हमारे पास x की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर एक हिस्से में हमें बोला हुआ था कि हमें फाइंड करनी है। ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें इस फर्स्ट वाले में निकालनी थी ना, क्वेश्चन की तरफ देखो। और अब दूसरे वाला पार्ट क्या रहेगा, QR और PR निकालना है। QR हमारा ये है √x² + 25। आप डायरेक्टली इसमें भी पुट कर सकते हैं इसको, जैसे कुछ फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड थर्ड कुछ भी मान लेना, वो मान के तो QR की वैल्यू क्या निकलेगी, √x² कितना हो जाएगा 4 है, प्लस लो माइनस लो स्क्वायर तो सेम ही आ जाएगा, प्लस का 25। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 + 25। तो 16 + 25 कितना आ गया 41। वैसे भी 41 ही आना था, क्यों, क्योंकि हमें बोला था उसने क्या OP और QR का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये भी 41 और ये भी 41। तो यानी कि मुझे कितनी चीजें निकालनी थी क्वेश्चन के अंदर, मुझे निकालनी थी 2 चीजें, QR और PR, जिसमें से मैंने QR निकाल लिया, बच क्या गया PR। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि हम PR को कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास मैंने अब क्या करा, यहाँ P की वैल्यू भी लिख दी, R की वैल्यू भी लिख दी और X की वैल्यू भी लिख दी। अब आगे देखो, अब PR निकालना है ना, तो मुझे P की वैल्यू तो पूरी पूरी पता है, R में यहाँ एक X है। तो अब यहाँ पे देखो, एक बार तो आप 4,6 लेके करोगे इसे सॉल्व, और एक बार इसे -4,6 के साथ। मैं आपके लिए ये वाला जो है पोर्शन वो होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार PR बता रही हूँ, वैसे तो PR भी आप कर सकते हो, है ना, अब तक आपके बेसिस पूरे स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। P की वैल्यू है 5,-3, R की वैल्यू एक बार लोगे x,6 थी, जिसमें अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह मैं इसे इरेज कर देती हूँ। हम इस x की जगह अब क्या करने वाले हैं, x की जगह रख देंगे एक बार 4, अगली बार 5,-3 और r की जगह ये -4,6, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक बार ये वाली चीज और एक बार ये, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने डिस्टेंस निकालना है और क्या करना है, इन दोनों के बीच में वही वाला फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करो, और इसका जो आंसर है वो आप कहाँ लिखेंगे, कमेंट के अंदर, ठीक है। चाहे अभी वीडियो को पॉज कर लो, होमवर्क की भी नीड नहीं है, अभी पॉज करो और अभी अपना आंसर जो है वो निकालो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो 75% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो गुड होते हैं मैथ्स पे, एंड आई बिलोंग टू रेस्ट 14%। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप 75% की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या 14% की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं हमारे इस 7.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक काफी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझना। जो पिछले वाले क्वेश्चन किए ना हमने 6 to 10th, आप ये मान के चलो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, 6th रहने दो 7th ले लो, ठीक है। मतलब 7, 8, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी ये वाली एक्सरसाइज रिवाइज करोगे ना, तो इन चारों को तो एक बार रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। मतलब एक बार तो सोल्व भी करके देखना, क्योंकि जो मैथ है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस के बिना आपको मैथ कभी भी आ नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को। अब देखो इन्होंने क्या कहा, हमें क्या फाइंड करनी है, एक रिलेशन फाइंड करनी है। किसके बीच में फाइंड करनी है, एक्स के बीच में और वाई के बीच में। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है हमारे पास कोई इक्वेशन सी आएगी, क्या आएगी, इक्वेशन, ठीक है। मतलब इक्वेशन ही मेरा आंसर होगा। रिलेशन फाइंड करनी है किसमें, एक्स में और वाई में, सच दैट कि जो ये वाला मेरा पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट पर है, किससे, इससे और इससे। तो मैंने क्या करा, ये जो मेरा एक्स वाई वाला पॉइंट था इसको मैंने क्या मान लिया P, जो दूसरे वाला मेरा पॉइंट है 3,6 उसे मैंने मान लिया A, और जो लास्ट वाला है उसे मैंने मान लिया B। अब मुझे क्या बोल रखा है, P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से क्या है, इक्वल है। तो PA किसके इक्वल होगा, PB के। अब हमें कुछ नहीं करना, हम क्या निकालेंगे, पहले PA
एक बार हम निकालेंगे PB और उन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल में रख देंगे, और उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रिलेशन जो कि क्या होगी, सॉरी क्या आ जाएगी, इक्वेशन जो कि क्या होगी, रिलेशन। ठीक है, देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। P की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, A हमारा ये रहा, एंड जो B है वो हमारा ये रहा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, PA। अब PA में हमारे पास x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ फिर अंडर रूट x2, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2, 6 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर जो सबसे मेन खेल है a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगाओगे। मैंने एक कॉमन मिस्टेक बताई थी ना आपको, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर की लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखो यहाँ कैसे लगेगी, 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस एक्स है बेशक, तो लेकिन आइडेंटिटी में क्या है, यहाँ पर तो प्लस ही है तो हम प्लस ही लगाएंगे। फिर x का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू बी की वैल्यू x। सिमिलरली इधर 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 6 इंटू वाई। अब इसको मैं आगे जो 3 का स्क्वायर है वो कितना होता है, 9, x का स्क्वायर ये x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6। इन सबको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, देखो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ 9 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। अब 36 और 9 ये दोनों नंबर्स हैं, 36 और 9 को ऐड करेंगे वो 45, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये x का स्क्वायर यहीं 6x, ये y का स्क्वायर यहाँ और 12y यहाँ। अब इसे हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसके इक्वल में PA लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारा PB कितना आएगा। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x, y, और वहीं B की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -3, 4। अब ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूला वही सेम लगेगा हमारा, कौन सा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, x2 की वैल्यू -3 है, माइनस x1 की वैल्यू x है इस पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू y है इस पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं स्पेसिफिकली इस वाले पोर्शन को यहाँ देखो टॉप राइट कॉर्नर में आपको बता रही हूँ, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करने वाली हूँ, माइनस कॉमन, देखो माइनस कॉमन लिया तो साइन अंदर की चेंज होगी, दोनों चीजें किसकी होगी, प्लस की, और ये स्क्वायर पूरा ऊपर पड़ा है। अब माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा ना, 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी कि मैं जो ये वाली चीज है मेरी, इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो आप, यहीं पर मैं कर रही हूँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई का, सॉरी यहाँ पे 4 है ये ध्यान रखना, 4 माइनस वाई इस पूरे का स्क्वायर। अब आगे आप इसे ट्राई करो पहले पोज करके, ठीक है, क्योंकि ये मेन स्टेप है। अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक की तो फिर प्रॉब्लम आएगी आगे। तो यहीं पर वीडियो को पोज करो और अभी जो है मुझे इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आगे क्या होगा। यहाँ पर 3 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ 4 माइनस वाई। अब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगेंगी, जो कि मैंने पहले ही साइड में लिख दी है। सो होप सो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर ये आ गया यानी 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2ab। ठीक है, नेक्स्ट 4 माइनस वाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, x का स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 6, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 2 जा, यहाँ पर कितना आना था हमारा 8। ठीक है, 4 2 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8y हमारा माइनस का। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ भी क्या हो जाएगा 8y। ओके, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, मैंने PA की जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी और जो PB हमने अभी निकाला है, उन दोनों को इक्वल रख दिया है।
अब यहाँ पर ये दोनों अंडर रूट में है, तो हम क्या करेंगे इसे हटाने के लिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही हमने इसकी स्क्वेयरिंग की तो ये अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगी, ये चीज y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 8y एंड प्लस 25। अब यहाँ देखिए, अगर इक्वल में सेम साइन की टर्म्स होती है तो वो क्या जाती है, कट। तो सेम जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट किया, वाई स्क्वायर से यहाँ वाई स्क्वायर। अब क्या बच गया, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 इक्वल्स टू 6x माइनस का 8y एंड प्लस का 25। अब क्या कीजिए, सभी को एक तरफ ले जाओ, x x को बस मैं एक साथ रखूंगी, माइनस 6x, ये 6x यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, माइनस 12y माइनस का 8y इधर जाएगा प्लस का, अब प्लस का 45 25 इधर जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y प्लस 45 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 20। अब देखिए इस इक्वेशन में से हमारे पास एक तो माइनस और एक 4 क्या आ रहा है, कॉमन। तो अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ 3x, बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, 3x प्लस y और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 अगर मैं उधर लेके जाऊंगी तो किस में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, 0 बाय समथिंग कितना होता है 0। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो है 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो मुझे रिलेशन ही फाइंड करनी थी ना, देखिए ऊपर क्वेश्चन में, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गई है जो कि मेरा एक आंसर है। और इसी के साथ साथ हमारा क्या होता है, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का दी एंड। आई होप सो आप सबको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा ना। वैसे तो आई होप सो आपने वीडियो करते करते ही बहुत सारे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें लिखी होगी उसमें, जैसे जैसे मैंने कहा था कि साथ साथ करना है। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं अपने आप को और इस वीडियोस को इम्प्रूव करूं। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।